श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नागपंचमी का त्यौहार है और आज सोमवार का दिन भी है। आज बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। भक्तों, नागपंचमी के इसी अवसर पर मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको कि सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही लाभ होगा इसमें। तो आइए हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या एक कथा है। भक्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का कोई पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई और उसे साथ ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने आई तो घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि यह मुझे कुछ नहीं कहेगी तो मैं इस बिना पीहर की साहूकार की बहू को उसका पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया है। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बना कर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिनों से कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के यहाँ थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए थे। उन लड़कों ने सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों के लिए भी लेकर गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुढ़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों को दूध ठंडा करने लगी। तभी दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे, हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार ने बेटे की बहू ने कहा कि जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा खड़िया अड्या वीर, वीर उठाबे देख अणीरो चीर, चीर तो फट जावे पण वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ मुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती।
उसने 7वें कोठे की चाबी माँ से जिद करके ले ली। जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। और तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली कि जियो नाग नागिन, जियो बासुकी नाग, जिण मेरो लाड लड़ायो 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, भाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत सारे गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा तो झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़ो, इतना ही तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 झाड़ू चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयों ने देखकर जल गई, कहने लगी कि इसका तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों बाद बच्चा गेहूं में खेल रहा था और गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेरे। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़वाओ, 2 बोरी चांदी के घड़वाओ और वहाँ जाकर दे आओ। यह देखकर दोनों जेठानियाँ जल गई और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप उसे काट लेगा। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिच्छुए दे दिए। पहन कर छम छम करती चली आई। जेठानियों को देख कर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया क्या घर के क्या हालचाल हैं? घर में सब ठीक हैं? आप सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल भुन गई और उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को यानी हमें नहीं बुलाते? आने कोने में छुपे सांपों ने यह बात सुन ली और जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को वो बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को और नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपिहरी वो पहले रही थी, किसी को भी न रखे। तो भक्तों, ये थी हमारी नाग पंचमी की कहानी पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाकाल सबकी इच्छा जल्द पूर्ण करेंगे।